हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनी सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो टैरो डेक्स, जो ओरेकल डेक्स मैं यूज़ करती हूँ रीडिंग्स में, उनकी भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। अगर आपको ख़रीदना है तो आप वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स की आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या बता रहे हैं आपको यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। यू हैव एन enormous अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। रिमेन फोकस्ड, स्टैंड टॉल एंड शाइन। आपको बोला जा रहा है शायद आप किसी डिफ़िकल्ट कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्ग। और अगर आपको बाय चांस से लग रहा हो कि ये परिस्थिति कभी चेंज नहीं होने वाली, कभी मेरे कंट्रोल में नहीं आने वाली, तो आपको ये बोला जा रहा है कि थिंक पॉजिटिव। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग है, आप में वो काबिलियत है, आप में वो क्षमता है कि आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। एंड सबसे मेन चीज़ कि आपको उम्मीद नहीं खोनी है, आपको होप रखनी है एंड पॉजिटिव सोचना है। रिमेन फोकस्ड मतलब ऐसे नहीं कि काम अभी नहीं बन रहा है तो कभी नहीं बनेगा। आप अपना काम करते रहिए, फोकस आपका खाली अपने काम पे होना चाहिए। स्टैंड टॉल एंड शाइन का मतलब कि अगर अभी आपको अकेला महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो भी रास्ते पे चल रहे हैं, भले ही अभी आप अकेले चल रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आगे चल के आपको जो सपोर्ट चाहिए, जो हेल्प चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, वो आपको मिलने वाली है इन द फ्यूचर। तो आपको बस अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है और कभी ये नहीं भूलना कि आप स्ट्रॉन्ग है। किसी के लिए मुझे ये सुनाई दे रहा है कि कोई मतलब हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बी स्ट्रॉन्ग, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ठीक है। स्किल्स, इट्स टाइम टू लर्न सम न्यू स्किल्स, स्टडी अ कोर्स और स्टार्ट अ न्यू हॉबी। तो आप स्ट्रॉन्ग है। ये अगर करियर के हिसाब से देखा जाए या किसी को पैसे की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप कुछ नया साइड हॉबी या साइड बिज़नेस चालू कर सकते हैं। कोई यूट्यूब चैनल हुआ या कोई छोटा सा बिज़नेस हुआ जो आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में, जो आपके करियर को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करे। ठीक है। यहाँ पे न्यू स्किल्स से, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि करियर में हो सकता है कि आपको कुछ बातें पता ना हो, इस वजह से आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो बॉस है वो आपको बार बार ताने कसते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इट इज़ ओके टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखिए। अपने जो रेज्यूमे है, आपका जो सीवी है, उसमें नई स्किल्स ऐड करना आपके लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है, आपके लिए ही अच्छा प्रूव होने वाला है इन द फ्यूचर। तो ज़्यादा सोचिए मत इन चीज़ों के बारे में। ठीक है। नई चीज़ें सीखिए, नई कोई हॉबी शुरू कर सकते हैं आप, चालू कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पर ये सक्सेसफुल होने वाला है, ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं।
एंड दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें या ये जो बातें हैं, ये आपको टाइम कैसे मिलेगा या आप कैसे कर पाएंगे, आपका ऑलरेडी इतना बिजी शेड्यूल है या आपको सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि आप कर पाएंगे। मतलब जब हम उस भंवर में फंसे हुए होते हैं ना, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा रहे होते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स के थ्रू गुज़र रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली है ना हमारी शक्ति बढ़ जाती है ना। एंड ये है आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं तो आपको वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ से निकलने के लिए उल्टा आपको स्पीड बढ़ा के उस सिचुएशन में से बाहर निकलना है, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने स्किल्स बढ़ाएंगे, अगर आप अपनी स्किल्स इम्प्रूव करेंगे तो आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। आपको वहाँ से जो भी बुरी परिस्थिति है वहाँ से बाहर निकलने के लिए उल्टा आपको हेल्प मिलने वाली है। टाइम, द यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू। और क्या चाहिए, मैं वही बोल रही थी, आपको हेल्प मिलने वाली है एंड आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये जो नई चीज़ है इसमें, ये नई चीज़, ये नया कोर्स या ये नया बिज़नेस या ये नया यूट्यूब चैनल आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है। लुक फॉर सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स अराउंड यू। ये सिंक्रोनिसिटी ही है, ये यूनिवर्स बार बार वही मैसेज आपको दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ग्राउंड। इट्स टाइम टू ग्राउंड एंड सेंटर योर एनर्जी, बी ट्रूली प्रेजेंट इन योर लाइफ। सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ करने से पहले आपका फोकस होना चाहिए, आपका ध्यान केवल उसी चीज़ पे केंद्रित होना चाहिए जिस चीज़ में आप सक्सेस ढूंढ रहे हैं। अगर आपका ध्यान भटक रहा है यहाँ वहाँ, अगर आप ग्राउंडेड नहीं हैं, अगर आपकी एनर्जी आपको कम लग रही है, कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है, तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको आपके जो एफ़र्ट्स है, जो आपकी मेहनत है, वो और बढ़ानी होगी, राइट। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेल हो रहे हैं एक सब्जेक्ट में, ऐसे आपको लग रहा है, तो आपको वो सब्जेक्ट पे और ज़्यादा कंसंट्रेट करके मेक श्योर करना है कि आप वहाँ से बाहर निकलें, राइट। आइए टैरो कार्ड्स देखते हैं आपके। वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो थ्री ऑफ कप्स का सबसे पहला मीनिंग है आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पे ये देखिए 3 औरतें हैं, ये तीनों फ्रेंड्स हैं, तो आपको भी वो सपोर्ट मिलने वाला है। एंड इसका दूसरा मीनिंग है कि सेलिब्रेशन। तो ये जो है, जैसे मैंने ये न्यू हॉबी के बारे में बताया, न्यू बिज़नेस के बारे में बताया, न्यू यूट्यूब चैनल, ये सक्सेसफुल होने वाला है, उसको आप इन द नियर फ्यूचर सेलिब्रेट कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आप उतने एफ़र्ट्स उसमें डालें, प्रोवाइडेड आप आगे बढ़े, प्रोवाइडेड आप वो स्टेप ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेल्प अवेलेबल है, यहाँ पे आपको सपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ पे एनर्जी आपको अवेलेबल है। तो बस आपको आगे बढ़ते जाना है, एक कदम आगे बढ़ाना है, ठीक है। 5 ऑफ रॉड्स का कार्ड आया है, यानी 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये बताता है वो जो युद्ध जो आपके मन में चल रहा है, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। एंड अगर ये आइडिया के बारे में आपने या आप लोगों को बताने का सोच रहे हैं, अगर अभी तक नहीं बताया है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर जितने कम लोगों को आप ये बात बताएंगे कि आप ये नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप बताएंगे, उतने ज़्यादा आपको उतने ज़्यादा आपको लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उतने ज़्यादा आपको लोग उस चीज़ से दूर करने वाले हैं, उतने मशवरे आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं।
गाइडेंस उतना आपको ज़्यादा मिलेगा। गाइडेंस नहीं, हर एक इंसान का हर एक अलग अलग पॉइंट होता है कि ऐसे मत करो, ये मत करो, अच्छी बातें चल रही है चलने दो, तुम्हें नई चीज़ें क्यों सीखनी है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको क्लियर डिसीजन लेना है तो जितने कम लोगों से आप ये बात डिस्कस करेंगे इस समय, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड इसका दूसरा मीनिंग ये है कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप न्यू कोई बिज़नेस चालू कर रहे हैं, तो 5 ऑफ रॉड्स कंपटीशन की बात करता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कंपटीशन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हर एक इंसान की एक यूनिक क्वालिटी होती है, एक यूनिक वे होता है जिसमें वो बात करते हैं, जैसे वो प्रेजेंट करते हैं, जैसे वो चीज़ों को बेचते हैं। तो आपकी जैसी, मतलब आपके जैसी स्टाइल केवल आपकी ही होगी, किसी और की नहीं होगी, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ टेंशन मत लीजिए इन सब बातों का। देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फाइनली ये जो स्ट्रेंथ, जिस चीज़ के लिए भी आप इतने परेशान हैं, वो चीज़ से छुटकारा मिलना, वो चीज़ से दूर जाना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब जो भी तूफ़ान आपके जीवन में चल रहा है या चल रहा था, वो फाइनली वहाँ से, वो तूफ़ान वाले एरिया से, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं तो आप वहाँ रुकना क्यों पसंद करेंगे, उल्टा वहाँ से आपको फास्ट भाग के बाहर निकलना है। तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप वो कर रहे हैं, जो परिस्थिति में आप फंसे हुए थे, जो बुरी परिस्थिति में, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं। वो परिस्थिति को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, एंड ये आपको सक्सेसफुल करने वाली है। वी हैव द सन कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो आप सक्सेसफुल इस चीज़ में होने वाले हैं, ठीक है। तो जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।